पाकिस्तान में दिसंबर के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 29% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि नवंबर की शरह से ज़्यादा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह मुल्क में बिजली, गैस, अशिया खुर्दनोश और हाउसिंग की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में फरवरी में आम इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नई आने वाली हुकूमत मार्च तक इक़्तिदार संभाल लेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाली हुकूमत महंगाई को कम करने में कामयाब होगी? हमने यही सवाल कुछ शहरियों से पूछा तो उनका कुछ यूँ कहना था। पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि वो ओवरऑल पूरे दुनिया में ही सूरत हाल ऐसी जैसी है ना, तो उसमें लगता नहीं। और फिर जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, जो हालात हैं, ख़ास तौर पर सियासी मामलात हैं, तो उसमें हमें तो नहीं लगता कि महंगाई को कम कर सकेगा। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। अगर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो कम होती हैं तो किराए कम नहीं करते। ये भी हमारे लोगों की एक मसला है। दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है बच्चे घर में दूध तो पिएंगे ना, और हमारी पैसे जो है उतने ही उतने हैं, शौहर हो या खुद कोई जॉब कर रही हो। इस वक्त सबसे महंगा मेरी नज़र में एक तो हमारी एजुकेशन है, दूसरा हमारा फ्यूल। अगर इन दो चीज़ों में हमें थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाए तो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आटा, चीनी, दूध, हर चीज़ महंगी दाल है। अब कम तनख्वाह में लोग कैसे गुजारा करें? जो शादीशुदा है वो भी नहीं कर सकता, जो किराए पे रह रहा है वो भी नहीं कर सकता। अब किस तरह करें आप बताएं? महंगाई को कम होना चाहिए, जो भी आए हुकूमत, लेकिन ये महंगाई पे कंट्रोल करे। उसको ये रोड रास्ता या गुर्बत या आटा, घी, चीनी वगैरह इनका रेट कम करना चाहिए, ताकि मज़दूर तबका जो है वो अपने बीवी बच्चों के साथ पेट भर के खाना खा ले, खुशहाली के साथ रह सके। यही उम्मीद रखते हैं। बस अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा अच्छा लीडर आए, हुक्मरान आए, जो भी आए अपने पेट की ना सोचे, गरीबों की भी सोचे। माहिरीन का ख्याल है कि नई हुकूमत को आने वाले वक्त में मुआशी मैदान में बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, जिसके लिए हुकूमत को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि आप एक और IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करें, और उसके लिए जाहिर सी बात है IMF सबसे पहले कहते हैं कि अपने हाउस को ऑर्डर में लाया जाए। उसके लिए सारी ये फिस्कल साइड है, मॉनेटरी साइड है, एक्सचेंज रेट है, सबको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। और उसके ऑब्वियसली जब आप ये चीज़ें मैनेज करते हैं, रिजल्टेंट के तौर पे आपकी महंगाई भी नीचे आना शुरू होती है। पेट्रोलियम सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। उसके अलावा फूड प्राइसेस थे, मतलब हर वो आइटम जो एक आम हाउस होल्ड में होता है, उन सब की कीमतें जिस लिहाज से पिछले साल बढ़ी हैं, हमने उसमें थोड़ी सी रफ्तार में एक ठहराव देखा है। जो चीज़ जितनी बढ़ी है उतने से फिर कम भी हो, उस चीज़ को उस जगह पे या उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। जो भी हुकूमत आए एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ आए, और उसके साथ आते ही ऑब्वियसली कुछ टफ़ डिसीशंस लेने हैं, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि IMF भी है। जितने टफ़ डिसीशंस पिछले कुछ अरसे में लिए, स्पेशली इस केयर टेकर सेटअप में, वो ज़रूरी थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अंदाज़ा है कि रवा माली साल में मुल्क में महंगाई की शरह में 20 से 22% रहने की तवक्का है, लेकिन इस वक्त महंगाई की शरह 30% के करीब है। आने वाले वक्त में महंगाई में कमी इसी सूरत में मुमकिन है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हो। क्या आपके ख्याल में आने वाली हुकूमत पाकिस्तानियों को महंगाई की चक्की से निकालने में कामयाब हो पाएगी? हमें अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए।